आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स, इकोनॉमी एंड ऑल द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बट इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि इसके मेनली दो पार्ट्स हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें मेन डिफरेंस जो है वो फोकस का है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में फोकस थोड़ा नैरो डाउन हो जाता है टुवर्ड्स द इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स, जबकि हम जब देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो यहाँ पे जो फोकस होता है वो नेशनल एंड ग्लोबल लेवल पे होता है, जो कि गवर्नमेंट्स करती है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो हम पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स इन डिसीजन मेकिंग फॉर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब इसमें माइक्रो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनका मेन काम ही यही होता है कि इंडिविजुअल्स जो है प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस आती है मार्केट में, या ऑयल की प्राइस हो गई, जिस चीज़ की भी प्राइस हो गई, तो तब उनका बिहेवियर जो है वो किस तरह चेंज होता है, तब फर्म्स का बिहेवियर किस तरह चेंज होता है। जबकि हम अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेनली डिसीजन मेकर है वो गवर्नमेंट्स होती है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है। यहाँ पे जो है टैक्स पॉलिसीज़ हो गई, मॉनेटरी पॉलिसीज़ हो गई, इंटरेस्ट रेट हो गए, इन्फ्लेशन हो गई, तो सारे ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है, क्योंकि मेनली ये वो इश्यूज़ है जो कि ब्रॉडर लेवल पे एक कंट्री और वहाँ के लोगों को इफेक्ट करते हैं। अब अगर हम देखें तो जो एडम स्मिथ ने अपनी द वेल्थ ऑफ नेशन बुक में लिखा है कि इनमें जो हम बात कर रहे थे एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने जो डिफरेंस हमें बताया है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो उन्होंने कहा है कि दोनों जो है फोकस करते हैं लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो फोकस होता है वो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स प्रॉफिट्स और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस। तो इसमें फोकस इन दोनों को ही किया जाता है और ब्रॉडर लेवल पे नहीं होता फोकस कि कंज्यूमर जो चीज़ खरीद रहा है उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है अगेंस्ट द प्राइस शी इज पेइंग। इसी तरह जो फर्म्स है कोई भी पॉलिसी आती है, शायद टैक्स पॉलिसी आती है, इंटरेस्ट रेट्स हाई या डाउन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से फर्म्स की प्रॉफिट्स कितने डिफरेंशिएट है, कितने फ़र्क आएगा उसमें। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अकॉर्डिंग टू दी एडम स्मिथ यही डिफरेंस है और यही है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब बात होती है तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ नेशनल इनकम होता है और मैक्सिमाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट जितने भी पॉलिसीज लाती है, टैक्स इंटरेस्ट पॉलिसीज, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो फोकस होता है, फोकस पॉइंट, वो ये दो चीज़ें होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं आफ्टर कोविड-19 पाकिस्तान में कुछ पॉलिसीज़ लाई गई है, चेंजेस लाई गई है, जिनमें कि ये कहा है कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के अंडर कंस्ट्रक्शन के जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि स्टार्ट होंगे 17 अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 तक, तो उनकी जितनी भी मशीनरी इंपोर्ट की जाएगी तो उस पर टैक्सेस जो है वो एडवांस टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे, बाद में एडजस्ट किए जाएंगे। इसी तरह 90% जो है टैक्सेस से बेनिफिट्स मिल सकता है, जो कि एक अच्छा स्टेप है। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे अपने फोकस को, तो गवर्नमेंट ने तो इसलिए किया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आए, जो कोविड-19 की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है वो ख़त्म हो जाए या मिनिमाइज हो सके और नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो। लेकिन अगर फर्म्स की हम बात करते हैं तो फर्म्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्म्स जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जितनी भी है तो वहाँ पे फर्म्स अपने प्रॉफिट्स को देखते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि सीमेंट की प्राइस, पाकिस्तान में सीमेंट की प्राइस 500 के करीब ही रहती थी, लेकिन आजकल जो है सीमेंट की प्राइस 600 क्रॉस कर गई है। तो देखिए फर्म्स क्या कर रही है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बजाय, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बजाय अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने का सोच रहे हैं और कंज्यूमर भी। तो यही है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस और यही था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे।